नमस्ते। अच्छा काजल, मैं तुमको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ना, अभी मैं थोड़ा ऑनलाइन क्लास में था ना। ऑफ मत करना फोन को, पहले जब दोपहर को लगाया तब ऑफ था। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बहुत बहुत होशियार वाला। तो जैसा कि हम इस केले थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे आप लोगों से, केले प्रमेय के अकॉर्डिंग प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकालिक होता है। मतलब कोई भी ग्रुप दे रखा है जी, वो भी कैसा है, परिमित परिमित ग्रुप है वह। और किसी क्रमचय ग्रुप के, मतलब एक ऐसा ग्रुप है, एक तो मान लीजिए जी है ग्रुप, जो कि नॉर्मली आप पढ़ते हो, इसमें एलिमेंट F1, इसमें एलिमेंट ABCD टाइप के हों इस तरह से। एक है क्रमचय ग्रुप जी डैश मान लें। अब इसमें क्या है, क्रमचय होंगे, क्रमचय को फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए लिख दो या एफ ऑफ बी लिख दो, या आप इनको क्रमचयों को F1 F2 F3 ऐसे भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका है, ये तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये जो क्रमचय हैं, इनका जो समुच्चय है, इसको कोई नाम दे दें। वैसे तो थर्ड चैप्टर में PN के नाम से जाना जाता है इनको, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको PN ही कहो। PN इसलिए कह देते हैं कि अगर n क्रमचय हो तो जो n परमुटेशन का जो सेट होगा उसको PN से व्यक्त कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि PN ही कहो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ का प्रत्येक परिमित ग्रुप जी है, जी परिमित है। अगर जी परिमित है तो यहाँ कोई और अवयव होगा, और अवयव होगा तो मतलब ऑर्डर ऑफ जी अगर हम n कह दें, परिमित है तो मान लीजिए जी की कोटि कितनी है, n है। फिर इसमें कहा है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप मान लीजिए ये जी डैश है, तो इसके तुल्य कारक होता है। तुल्य कारक का मतलब है, ऐसा कुछ आपको बताया था हमने, जी तुल्यकारी जी डैश। अर्थात एक है कि जो जी डैश है ना, जी डैश जी टू जी डैश जो मैपिंग बनेगी, वो एक है कि आच्छादक और समाकारी, ये तीन कंडीशन होंगी, ये सिद्ध करनी है हमें। तो हम लेकर के चलेंगे। माना प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्य कारक होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माना जी एक परिमित ग्रुप है, तथा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ जी है वह n के इक्वल है। अगर ऑर्डर ऑफ जी n के इक्वल है तो हमें जो जी है उसको क्रमचय ग्रुप के तुल्य कारक बताने के लिए, यानी जो जी डैश है इसके तुल्य कारक बताने के लिए पहले एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। अर्थात जी डैश आपने लिख दिया है, या तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, नॉर्मली हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब पहले हम एफ ऑफ ए को डिफाइन तो कर लें। यहाँ एफ ऑफ ए को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, माना जी एक परिमित ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n, एवं एक प्रतिचित्रण f इस प्रकार है कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू, या ये कह रहे हैं एक प्रतिचित्रण एफ ऑफ ए इस प्रकार, एफ ऑफ ए या एफ ए इस प्रकार है कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्टार एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब ए अगर जी का एलिमेंट है तो एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्टार एक्स, ये कोई मैपिंग हम डिफाइन करके चल रहे हैं। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या एफ ए जो प्रतिचित्रण है या मैपिंग है, क्या यह परम्यूटेशन है, क्या यह क्रमचय है। तो क्रमचय सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसको एक है कि आच्छादक सिद्ध करेंगे।
क्या करेंगे इसको, एकैकी आच्छादक। तो एकैकी आच्छादक सिद्ध करने के लिए देखिए, एकैकी के लिए माना x, y बिलोंग्स टू कैपिटल G, तब तथा एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, इसको लेकर के चलें। एफ ए एक्स का मतलब होगा ए स्टार एक्स, एफ ए वाई का मतलब हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ए स्टार वाई। बामनिट्सा नियम से इसे कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई लेकर के चले और x इज इक्वल टू वाई आ गया, तो हम ये कह देंगे यहाँ कि एफ ए है वो एकैकी है, तब एफ ए एकैकी है। अभी एकैकी प्रूव किया है। अब देखो जो मैपिंग की बात कर रहे हैं, एफ ए, इसको हम जी से जी पे परिभाषित करते हुए चल रहे हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, माना एक प्रतिचित्रण एफ ए, यहां लिख सकते हैं इस बात को कि जो एफ ए है जी टू जी इस प्रकार है। मतलब यहाँ जो एफ ए जो मैपिंग ली है वह जी से जी में डिफाइन की है, और क्योंकि प्रतिचित्रण जो इसको क्रमचय जो बताना है इसके लिए जी से जी पे डिफाइन करके चल रहे हैं। प्रतिचित्रण बताने के लिए ही हमने इसको स्वयं से स्वयं पे परिभाषित किया है, क्योंकि एक प्रतिचित्रण ही क्रमचय होता है यदि वह एकैकी आच्छादक हो और स्वयं से स्वयं पर डिफाइन हो। तो हम यहाँ एफ ऑफ ए को एकैकी तो प्रूव कर चुके हैं। अब आप देखेंगे इसमें आप लोग देखेंगे इसमें कि जो एफ ए है जी टू जी, जी में जो अवयव है वही इस जी में होंगे, पहले वाले जी में जितने अवयव हैं उतने इस जी में होंगे। हो सकता है 4 अवयव हों तो इसमें भी 4 ही होंगे, लेकिन एफ ए है वो एकैकी है, आपने सिद्ध कर दिया। यहाँ एफ ए एकैकी है तो इसका मतलब हुआ जी के एक अवयव का, जी के एक अवयव का इधर जी के एक अवयव के साथ में इमेज बनेगी। ऐसे ही हो सकता है ये ऐसे हो, कुछ ऐसे हो, कुछ ऐसे हो। तो अब आप लोग देखेंगे कि इसमें परिमित अवयव हैं और एक का संबंध एक से है क्योंकि एक ही है, तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जिसकी इमेज ना बनती हो। इधर इस जी में कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जिसकी इमेज ना बने, अर्थात कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। और अर्थात ये कह सकते हैं इस जी का हर एक अवयव इस दूसरे जो जी है इसके हर एक अवयव के साथ, हर एक अवयव के साथ संबंध रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा जी का, तो हम कह देंगे कि ये आच्छादक भी है। यानी हम ये लिख सकते हैं आच्छादक के लिए, ऑन टू के केस में हम ये कह सकते हैं चूंकि एफ ए जी टू जी एकैकी है तथा जी परिमित है, तब एफ ए आच्छादक होगा। एफ ए जी टू जी आच्छादक होगा, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि एकैकी और आच्छादक हो गए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि एकैकी आच्छादक फलन है जो स्वयं से स्वयं पर परिभाषित होता है, तो वो क्रमचय तो होता ही है। तो हम ये कह सकते हैं तब एफ ए एक क्रमचय होगा, तब एफ ए एक क्रमचय है। अगर ये एफ ए क्रमचय है तो इनका जो सेट है एफ ए का उसको लिख सकते हैं माना
जी डैश इज इक्वल टू एफ ए, मतलब जी डैश में क्या लिखा हमने, ये जो क्रमचय था ना एफ ए, इस टाइप के कितने भी क्रमचय हो सकते हैं, एक ही जगह कुछ और हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, डी हो जाए, ऐसे कितने भी क्रमचय होंगे उन सब का कलेक्शन हम जी डैश ले रहे हैं। यहाँ जो ए है वो जी का एलिमेंट है और हम लिख रहे हैं इसको 4 और ए बिलोंग्स टू जी, माना जी डैश इक्वल टू एफ ऑफ ए 4 और ए बिलोंग्स टू जी, एन क्रमचय हैं। देखिए एन क्रमचय क्यों होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, एफ ऑफ ए को लेकर के चले थे मैपिंग, तो एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए जो लेकर के चले थे ए के लिए, ए बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ऑफ ए लेके चले थे, तो एक क्रमचय बन गया एफ ऑफ ए। अगर यहाँ बी लेकर के चलते बी बिलोंग्स टू जी तो दूसरा बन जाता है एफ ऑफ बी, यानी कैपिटल जी के हर एक अवयव के लिए एक क्रमचय होगा। अर्थात जी में अवयव अगर ए बी सी डी टाइप से हैं और कितने एन अवयव हैं, एन अवयव, तो जी डैश में जो अवयव होंगे वो बनेंगे एफ ए एफ बी एफ सी, इस टाइप के होंगे, और ये भी कितने होंगे फिर, एन अवयव ही होंगे, क्योंकि यहाँ जी के एक अवयव के संगत जी डैश का एक अवयव एफ ऑफ ए बन रहा है, अर्थात जी डैश में जो एक क्रमचय है वो एफ ऑफ ए है। अब आप क्या करेंगे कि जो जी डैश एफ ए 4 और ए बिलोंग्स टू जी जो कि एन क्रमचय है लिया, तो आपको जैसा कि कहा है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप, मतलब जो ग्रुप था जी वो परिमित था, किसी क्रमचय ग्रुप, क्रमचयों का जो ग्रुप है वो जी डैश हो गया, इसमें क्रमचय भरे पड़े हैं एफ ए टाइप के, तो हमें सिद्ध करना है कि जो जी है वो जी डैश के क्या है, तुल्यकारी होता है, जी को जी डैश के तुल्यकारी बताना है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि एफ ए जी टू जी डैश एफ ए, एफ की जगह यहां कोई दूसरा फलन डिफाइन करो, यहां हम सिद्ध करेंगे कि जी डैश है वो जी के तुल्यकारी है, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब हम सिद्ध करेंगे कि जी है वह तुल्यकारी है जी डैश के। ऐसा सिद्ध करने के लिए हमें एक ही आच्छादक समाकारी बताना होगा, लेकिन उससे भी पहले जी से जी डैश पे कोई फलन डिफाइन कर रहे हैं, माना एक फलन पाई जी टू जी डैश इस प्रकार है कि फाई, देखिए जी का जो एलिमेंट होगा वो ए होगा, अगर जी का एलिमेंट ए है तो जी डैश में जो अवयव मिलेगा, जी डैश में अवयव जो मिलेगा वो मिलेगा एफ ऑफ ए और ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर जी का एलिमेंट ए लिया है तो जी डैश का जो एलिमेंट होगा उसके लिए एफ ऑफ ए मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें जी जी डैश के तुल्यकारी बताना है, इसके लिए हम फाई को क्या करेंगे कि एक एक ही आच्छादक समाकारी हो जाए, और फाई को एक एक ही आच्छादक समाकारी सिद्ध करने के लिए पहले एक एक ही सिद्ध करते हैं इसमें, माना फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, आप इसके साथ में x को और लेकर के चलें, फाई ए एक्स इज इक्वल टू फाई बी ऑफ एक्स, क्योंकि जो फंक्शन है वो किसी भी वेरिएबल पर ही डिफाइन होता है, तो फाई ए का मतलब हुआ एफ ए साथ में एक्स इक्वल टू फाई बी का मतलब रहा एफ बी साथ में एक्स, सॉरी एक एक ही सिद्ध करने के लिए फाई ए, देखिए फलन तो फाई ए ही है, फाई ए एक्स इज इक्वल टू फाई ए बाई, यहां बाई एक्स और बाई क्या है, जहां एक्स और बाई है वो जी के एलिमेंट हैं, तो अब आप लिखेंगे ये एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए बाई, क्योंकि यहाँ फाई ए की जो वैल्यू है वो एफ ए है,
तो फाई ए की जगह एफ ए लिखा एक्स और फाई ए की जगह एफ ए लिखा वाई। अब एफ ए जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन डिफाइन है एफ ए कुछ इस तरह से, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्टार एक्स। तो आप इसको लिख सकते हो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ए वाई को लिखोगे ए स्टार वाई, कैंसलेशन लॉ से ए से कैंसिल एक्स इज इक्वल टू वाई आया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फलन फाई है वो एक ही है। तब एफ ए एक ही फलन है। अभी एक ही सिद्ध किया है, वैसे ही आच्छादक सिद्ध करेंगे। देखिए जी में जितने अवयव थे उतने ही जी डैश में है, क्योंकि जी में अवयव ए था तो उसके लिए एफ ऑफ ए में इसमें जी डैश में एफ ऑफ ए बन गया। अगर जी में अवयव बी होता तो जी डैश में एफ ऑफ बी आ जाता, यानी जी के हर एक अवयव के लिए जी डैश में हर एक अवयव मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को कह रखा है क्वेश्चन में कि जी परिमित है, तो इसका मतलब जी डैश भी कैसा होगा, परिमित होगा, क्योंकि जी के एक अवयव के लिए जी डैश में एक अवयव मिल रहा है। और जी डैश क्या है, ये सॉरी फाई है वो कैसा है, एक ही है, और फाई एक ही है, और जी डैश में परिमित अवयव है। परिमित अवयव है तो हम ये कह सकते हैं कि फाई है वो आच्छादक भी होगा, जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ एफ को आच्छादक बताया था, ये कंडीशन थी इसके अकॉर्डिंग, वैसे ही हम फाई के बारे में कह देंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसको हम आच्छादक के बारे में लिखेंगे। इधर से फलन को नहीं मिटा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी बाद में। फाई को आच्छादक सिद्ध जो करना है, जो कि फाई जी टू जी डैश एक ही है तथा जी व जी डैश दोनों परिमित हैं, दोनों परिमित हैं एवं समान अवयव हैं, तब फाई आच्छादक होगा। फाई जी टू जी डैश कैसा होगा, आच्छादक होगा। अब इसको समाकारी सिद्ध करेंगे, थर्ड जो पार्ट है, समाकारी सिद्ध करने के लिए हम लेकर के चलेंगे माना a, b बिलोंग्स टू g। देखिए फाई ऑफ a स्टार b ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ a स्टार। आपको क्या करना है, समाकारी सिद्ध करने के लिए फाई ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू फाई a इज इक्वल टू फाई b ले आओ। समाकारी की जो कंडीशन है वो होती है फाई ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू फाई a ओ फाई b, ये लानी है हमें। तो इतना और सिद्ध करना है हमें। ऐसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि फाई ऑफ ए स्टार बी, फाई ऑफ ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं आप इधर देखेंगे, क्योंकि फाई ए को लिखा है एफ ए, तो फाई ए स्टार बी को क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा एफ ए स्टार बी। एक्स साथ में तो एक्स को लिखेंगे। अब देखो एफ एफ ए एक्स हो, एफ ए एक्स हो तो ए एक्स आता है ना, तो एफ ए की जगह क्या है, ए स्टार बी है, और एक्स की जगह यहाँ एक्स लिखोगे ही आप। अब आप देखेंगे कि अगर ए को अलग किया जाए और बी स्टार एक्स को अलग किया जाए तो यहाँ ए स्टार बी स्टार एक्स जो हुआ आप इसको लिख सकते हो फिर एफ ए बी स्टार एक्स, उल्टा नियम लगा दिया। देखिए इसमें एफ ए एक्स, ऐसे समझो एफ ए और ये एक्स है, तो
एफ ए और ये एक्स है तो ए स्टार एक्स होता है ना। देखो अब इसको एफ ए और ये एक्स है तो देखो ए यहाँ है और एक्स की जगह ये टर्म लिखी, तो इसका मतलब इस टर्म को इतना लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको भी आप लिख सकते हो एफ ए और ब्रैकेट से बाहर रहेगा बी एक्स को क्या लिख सकते हो एफ बी ऑफ एक्स, इतना लिख सकते हैं। वो इसलिए एफ बी ऑफ एक्स है, इसको इतना इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इस नियम के आधार पर एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है तो एफ बी एक्स इज इक्वल टू बी स्टार एक्स होगा। लेकिन आप देखेंगे एफ ए और एफ बी के मध्य कोई संक्रिया नहीं, तो कुछ ना कुछ तो लिखी जाएगी। मान लीजिए ये ओ संक्रिया, तो ये एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, और ये जो एक्स बाहर है और ये चल रहा है फिर अपना पाई ए स्टार बी ऑफ एक्स के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से एक्स को हटा दें तो ये बनेगा पाई ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी, ये बना। आप इसको लिख सकते हैं यानी पाई ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू, देखेंगे कि एफ ए है, एफ ए को आप फाई ए लिख सकते हो तो फाई ए लिख दिया, और यहाँ संक्रिया ऐसे ही एफ बी है तो यहाँ ए की जगह बी कर दें तो ये फाई बी हो जाएगा, ये बनेगा ओ फाइव बी, ये आ जाएगा। अब फाइव ए स्टार बी इज इक्वल टू फाइव ए ओ फाइव बी आ गया, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि जो फाइव है वो फाइव है वो समाकारी है, तब फाइव जी टू जी डैश समाकारी है, ये समाकारी हो गया। देखिए फाइव एक एक ही हो गया, आच्छादक हो गया, समाकारी हो गया, तो हम कह देंगे कि तब जो जी है वह तुल्यकारी होगा जी डैश के। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।